बिहार की जनता अब ठेंगा दिखाने जा रही है। ठेंगा जिसको कहते हैं, बिहार की जनता अमित शाह को उनके मीटिंग में ही ठेंगा दिखा दिया कि वोट चोर गद्दी चोर का नारा बिहार की जनता ने लगा दिया कि वोट चोर गद्दी चोर, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। यह नारा आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान का गृह मंत्री मीटिंग में बोलता है कि राहुल बाबा आए थे, जानते हैं किस लिए आए थे? तो वहाँ की जनता ने कहा वोट चोर गद्दी चोर का नारा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने लगाया था, उसके लिए राहुल गांधी आए थे। हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे पासवान का हो, चाहे मांझी का हो, जब भारतीय जनता पार्टी ने बाजार बंद, बिहार बंद का आयोजन किया था तो उसमें न भारतीय जनता पार्टी का साथ नीतीश कुमार की पार्टी ने निभाया और न पासवान ने सहयोग किया और न मांझी ने सहयोग किया। इसका मतलब है कि एनडीए के गठबंधन में आपसी तालमेल की कमी है, आपसी तालमेल नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार की विदाई होने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बिहार की जनता क्रांतिवीरों की धरती है, बिहार की जनता क्रांतिकारी है, बिहार की जनता जो निर्णय लेती है वो पूरे देश में जाता है। बिहार की चिनकारी पूरे देश में फैलने जा रही है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वोट चोर गद्दी चोर, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी वोट चोर है। यह नारा आपको बताऊं, जब हिंदुस्तान का गृह मंत्री मीटिंग में बोलता है कि राहुल बाबा आए थे, जानते हैं किस लिए आए थे? तो वहाँ की जनता ने कहा वोट चोर गद्दी चोर का नारा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने लगाया था, उसके लिए राहुल गांधी आए थे। उनके मुंह पर बिहार की जनता अब बोलना शुरू कर दिया और बिहार की जनता को कम आंकने का प्रयास अगर नरेंद्र मोदी और यूपीए गठबंधन के लोग करते हैं तो उनकी बेवकूफ़ी होगी। वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता जो ने यह सोच लिया है कि बिहार का पलायन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के सरकार के नाते है। वहाँ का नौजवान अगर बेकार है तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के नाते है। लेकिन सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं जो यात्रा तमाम यात्राएं बिहार में निकाली जा रही है, एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला गया था वोटर अधिकार यात्रा, अभी तेजस्वी यादव जो है वोटर जो बिहार अधिकार यात्रा करके निकाल रहे हैं। ये तमाम यात्रा कह रहे हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए किया जा रहा है, न कि बिहार वासियों के लिए और बिहार की जनता के लिए। अस्तित्व बचाने के लिए नहीं, ये भारत के प्रतिष्ठा सम्मान को बचाने के लिए, बिहार के सम्मान को बचाने के लिए, बिहार का आत्मसम्मान बचाने के लिए ये जो रथ यात्राएं, ये यात्राएं निकाली जा रही हैं, यह मत समझिए कि बिहार को केवल प्रभावित करेगा, वो आसाम को भी प्रभावित करेगा, वो पश्चिमी बंगाल को भी प्रभावित करेगा। और सारा चीज़ बिहार के लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वोट की चोरी नहीं चलेगी। देश में गुंडई और लफंगई अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोग गाली दे दे करके जो करते हैं वह बिहार की जनता पसंद नहीं करेगी, नापसंद कर रही है। गाली और गलौज से आप सरकार नहीं बना सकते हैं। तो फिर क्या चाहिए बिहार वासियों को किस चीज़ की ज़रूरत है? बिहार के लोगों को रोजी रोटी का सवाल है, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ना, पूरे बिहार वासियों को लेकर। कब कर रहे हैं? पूर्णिया में एयरपोर्ट देकर के रोजगार की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पटना में एयरपोर्ट देकर के रोजगार की बात कर रहे हैं। आप बताइए, काम काज से तब विपक्ष भी खुश है, पप्पू यादव तक खुश हो गए। पप्पू यादव ने कह दिया कि चूंकि बिहार में उनके क्षेत्र में हवाई अड्डा खुल रहा, इसलिए मैं उस कार्यक्रम में गया हूँ। बकिया मेरे नेता राहुल गांधी हैं, मैं राहुल गांधी को वोट चोरो, वोट चोर बंद करो, वोट चोरी बंद करो, वोट चोर गद्दी छोड़ो। मैं राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूँ और वहाँ प्रियंका जा रही हैं, उसका आयोजन पप्पू यादव कर रहे हैं। गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी के लोग न रहें। इंडिया गठबंधन में कोई फूट नहीं है, कोई आपस में आम सहमति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई चीज़ मिलेगा नहीं। बिहार की जनता अब ठेंगा दिखाने जा रही है। ठेंगा जिसको कहते हैं, बिहार की जनता अमित शाह को उनके मीटिंग में ही ठेंगा दिखा दिया कि वोट चोर गद्दी चोर का नारा बिहार की जनता ने लगा दिया। चाचा, ओपी राजभर एक वक्त पर कहा करता था जो पीला गमछा पहनकर किसी भी थाने में चले जाओ, इसका रुतबा और इसका पावर अलग है।
लेकिन उनका कार्यकर्ता जहाँ जहाँ जा रहा है पीला गमछा पहन करके मार खा करके ही वापस आ रहा है। अब आप बताइए, वो उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं और उस मंत्री का कार्यकर्ता अगर हर थानों में पीटा जा रहा है, इसका मतलब है कि ओम प्रकाश राजभर का रुतबा पूरी तरह से गायब हो चुका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ जी से उनके तालमेल ठीक नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुखिया पर भी भारत सरकार के गृह मंत्री के हस्तक्षेप के कारण योगी आदित्यनाथ की सरकार की आलोचना करते हैं। उनको आदित्यनाथ की सरकार के बदनामी करने के लिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने निर्देश जारी कर रखा है कि आप आदित्यनाथ की सरकार की खिलाफत करो, आदित्यनाथ की बदनामी करो। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हर एसएसपी और जिलाधिकारी को निर्देश दे रखा है कि ओम प्रकाश राजभर के किसी भी कार्यकर्ता की या ओम प्रकाश राजभर की किसी भी बात को जिलाधिकारी न सुने, एसएसपी न सुने, कोई भी थानेदार इनके आदेश का पालन न करें। लेकिन वही दूसरी तरफ चर्चा शिवपाल यादव भी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे ओपी राजभर का। ये पंचायती चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता मंत्री को तारीफ करना क्या संदेश दे रहे हैं शिवपाल यादव जी? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कोई सिद्धांत नहीं, फिर चाचा शिवपाल यादव उनकी तारीफ क्यों करते हैं? अब तो उनका व्यक्तिगत संबंध है। शिवपाल को भी तो गृह मंत्री जी बुलाए थे, तो कहीं न कहीं अनिश्चितता का वातावरण शिवपाल सिंह यादव में भी है। शिवपाल सिंह यादव को अपने पाले में ला करके अखिलेश यादव को कमज़ोर करने की जो नापाक कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव बहुत मजबूत नेता उत्तर प्रदेश में हैं, उनको किसी भी दृष्टिकोण से कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाएगी। आने वाले 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनाने जा रही है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अखिलेश यादव एक नारा दे रहे हैं, पीडीए हमारा और इसका विकास करेंगे, यूपी का विकास करेंगे, इस टाइप का वो नारा दे रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये क्या संदेश और क्या ये चल रहा है? अब आपको बताऊं, मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूं, जहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का भी ज़िला गोरखपुर है, मेरा भी ज़िला गोरखपुर है। गोरखपुर के गरीब लोगों के मकान को आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़वाया है। जो गली था उर्दू, बक्सीपुर, अलीनगर, उस गली को तोड़ करके एक चौड़ी सड़क बना रहे हैं। और लोग, आपको बताऊं कि अब भूखे प्यासे हो रहे हैं, उनकी दुकान तोड़ी जा रही है, लोग घर से एकदम विहीन हो जा रहे हैं। अतिक्रमण करके बैठेंगे तो टूटेगा ही ना। कोई अतिक्रमण नहीं है। सरकार न मुआवजा दे रही है, न रुपया दे रही है, न पैसा दे रही है। सरकार अपने हनक के बल पर लोगों की दुकान को तोड़ा जा रहा है। वहाँ नेता प्रतिपक्ष भी गए थे, पांडे, उनके लोगों के साथ योगी आदित्यनाथ के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उनके खिलाफ नारा लगाया और तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए पांडे जी पर, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आम जनता नरेंद्र मोदी की सरकार से, योगी की सरकार से पूरी तरह से नाराज़ है। इसका खामियाजा आदित्यनाथ की सरकार को 2027 में भुगतना पड़ेगा।